नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, कोई भी गर्ल चाइल्ड, कोई भी लड़की जो अभी 12th क्लास में पढ़ रही है या पास आउट हो चुकी है, जिसकी एज 16 से लेके 24 साल के बीच में है, ऐसी गर्ल स्टूडेंट जो है वो मिलिट्री नर्सिंग का फॉर्म भर सकती हैं। तो अगर आपका सपना है डिफेंस ज्वाइन करना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में, तो आपका ये सपना साकार हो सकता है। आप भारतीय सेना को डायरेक्टली एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर सकती हैं और 12th के बाद टोटल ये 4 साल का प्रॉपर कोर्स होता है जिसमें आपको नर्सिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप यहाँ से अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। सिर्फ 500 रुपीज में आपका ऑनलाइन फॉर्म आप हमारी मदद से भर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे बात कर सकते हैं। 7419999228 पर कॉल करके कोई भी जानकारी एमएनएस से रिलेटेड ले सकती हैं। और आपको मैं बता दूं कि टोटल जो एग्जाम होता है, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जबरदस्त और हाई लेवल का पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। और इसमें जो सीट्स होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले आपको अपना एज चेक करना है कि क्या आपकी जो गुड़िया है वो एलिजिबल है कि नहीं है, जो लड़की है वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। मैंने आपको बताया 16 से लेकर के 24 साल की लड़कियां। तो अगर यहाँ पे आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ एक, यहाँ पे हम मई कर देते हैं, मई 2000 है या 2001 कर देते हैं, और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, तो मेल आपसे यहाँ से आपको फीमेल सेलेक्ट करना है और आप सेलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली जो है चेक कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म का ऑप्शन आ गया है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 25 नवंबर। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होगा। और जो फॉर्म की फीस है, फॉर्म की फीस क्या है, फॉर्म की फीस आपको दी गई है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज और यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो एमएनएस के लिए बच्चे की सारी डिटेल्स ली जाएगी। सबसे पहले एज चेक करते हैं, सेकेंड नंबर पे फॉर्म चेक करते हैं कि क्या आपका बच्चा एलिजिबल है कि नहीं है, थर्ड नंबर पे पूरा जो है स्टूडेंट का डिटेल मांगा जाता है, फोर्थ नंबर पे आपका अकाउंट नंबर लेकर के फॉर्म भर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले बच्चे का नाम। तो यहाँ पे कोई भी गर्ल चाइल्ड हो सकती है, जैसे हम उसका नाम रख सकते हैं निकिता। तो यहाँ पे हमने डाल दिया निकिता। और यहाँ पे जो क्लास है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एमएनएस के लिए जो 12th क्लास की लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं, जो 12th क्लास में पढ़ रही हैं, 12th क्लास पास आउट कर चुकी हैं। तो ये आपको सारा समझना है प्रोसेस। या तो 12th क्लास में अभी अभी एंटर किए हैं या 12th क्लास पास आउट हो गए और जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्कूल का नाम एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला, AMBALA अम्बाला, अम्बाला कैंट। और इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है। तो जो भी आपके बच्चे की ईमेल आईडी है, careerinfoviz@gmail.com, जो भी आपकी पर्सनल आईडी है। और यहाँ पे आपको डालना है बच्चे का फोटो। तो आपकी जो भी गुड़िया है उसकी आप पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से आपको आधार कार्ड डालना है। तो यहाँ पे आपने आधार कार्ड डाल दिया। यहाँ पे आपको लिखना है एड्रेस। तो एड्रेस आपको प्रॉपर तरीके से डालना है, जैसे प्रॉपर देखिए यहाँ पे हाउस नंबर 1C, BC बाजार, ऑपोजिट आर्या गर्ल्स कॉलेज, अंबाला कैंट। जो भी आपका एड्रेस है उसको प्रॉपर तरीके से डालिए। यहाँ पे पिन नंबर डाल दिया आपने 133001। यहाँ पे आपको डालना है पिता का नाम, जो भी बच्चे के फादर का नाम है, जैसे विशाल कुमार हमने डाल दिया। और यहाँ पे फादर का आधार कार्ड। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेते हैं जानबूझ करके, ताकि फॉर्म भरना इजी हो जाए हमारे लिए। तो यहाँ पे आपको डालना है फादर क्या करते हैं, फार्मर है, आर्मी में है, बिजनेसमैन है, या जो भी है, टीचर है, जो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी आपके फादर हैं, जैसे अगर आपके फादर टीचर है तो आप यहाँ पे टीचर डाल सकते हैं, रेलवे में है तो आप रेलवे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना है मोबाइल नंबर 8883020201, या जो भी आपके फादर का नंबर है 7419999228। ये तो सारे मैं अपनी डिटेल्स डाल रहा हूँ, आपको अपनी डालनी। यहाँ पे आपको डालना है मदर का नाम। मदर का नाम नीमा है। और मदर का यहाँ से आप आधार कार्ड चूज कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आपको मदर क्या करते हैं, मदर हाउसवाइफ हैं, टीचर हैं, बैंक में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे डाल दीजिए बैंक में जॉब करते हैं। और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप मदर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं 8883020201, जो भी आपकी मदर का मोबाइल नंबर है। और यहाँ पे आपको डालना है बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें एज का प्रूफ, जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आप आधार कार्ड या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, या स्कूल से आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो भी काफी काम का होता है। तो उसमें पूरा स्कूल की डिटेल, आपकी क्लास और आपका जो एज होता है वो दिया होता है। और अगर आप यहाँ पे SC ST हैं तो यहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर आप SC ST हैं तो आपको अपलोड करना है, और अगर आप जर्नल है तो आपको ऐसा कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वैसे डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप दे सकते हैं, जिससे पता लग जाता है कि आप किस स्टेट के निवासी है। तो अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं भी है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके फादर डिफेंस से हैं तो आप सर्विंग सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि सर्विंग सर्टिफिकेट बहुत ही काम का होता है, जिसमें आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह भी दिया होता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। तो ये आपको एक बार दोबारा से चेक करना है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मिस हो गई है, क्योंकि आप MNS का फॉर्म भर रहे हैं, तो जब आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएँगे तभी हम आपकी मदद कर पाएँगे। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है प्लीज़ वेट, डॉक्यूमेंट इज़ अपलोडिंग। अब आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, और जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है उसको वेरीफ़ाई करना, चेक करना। और फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कि इसके लिए आपको क्या है, ₹500 का फॉर्म जो है वो आपको देना है। पे अमाउंट आपको कितना करना है, राशि भुगतान ये आपको करना है। और यहाँ पे आपको चूज़ करना है ओके। ओके क्यों? कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही हैं, और अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट गलत होते हैं और फॉर्म आपका रिजेक्ट होता है, इसमें हमारी ज़िम्मेवारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कई लोग जो है 2 नंबर में डॉक्यूमेंट देते हैं। तो अगर आप सही हैं तो आप अपना फॉर्म ईमानदारी से भरवाइए, और कोई भी गलत डॉक्यूमेंट मत यूज़ कीजिए। और यहाँ से आपको करना है सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो ये नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगा, और यहाँ से वो डिमांड करेगा कि आप जो है वो अपनी पेमेंट जमा करवाएँ। तो आप अपनी जो पेमेंट है वो कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी तरीके से आप अपनी पेमेंट जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, SBI, HDFC। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सारी जानकारी दी थी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के बारे में। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, जिसमें आप लोग MNS की बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू बुक्स लेना चाहते हैं, तो आपको बुक्स भी मिल जाएगी, जिसमें आपको ₹2000 की 5 बुक्स का सेट मिलेगा। और आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा खासा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आता है। और जब आप सेना को जॉइन करेंगे, तो आपको बता दूँ डायरेक्ट एज़ ए लेफ्टिनेंट आप जॉइन करते हैं। तो इसमें आपकी 80,000 से लेकर के 1,50,000 तक सैलरी प्रदान की जाती है। और इसके अलावा जो डिफेंस की सभी सर्विसेज़ हैं, वो भी आपको दी जाती है। तो आपको इनका फ़ायदा उठाना है, टाइम से अपने बच्चे का फॉर्म भरना है। कोई जानकारी है तो 7419992228 पर कॉल करें। 3 काम ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, और एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।